जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज कोचिंग पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज का भाग 2, जिसमें हम लोग आगे कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो प्रश्न दिया हुआ है कि 4800 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2/1/2 वर्षों में ब्याज की राशि होगी। साधारण ब्याज हम लोगों से पूछा जा रहा है। ब्याज बताना है कि ब्याज कितना रुपया हो जाएगा। ठीक है, मूलधन दिया हुआ है 4800 रुपया, दर दिया हुआ है 5%। दर कितना दिया है? 5%। टाइम दिया हुआ है 2/1/2, यानी कि इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 5/2 वर्ष। ठीक है, अब इस पे हम लोगों को क्या बताना है? साधारण ब्याज बताना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर। दर कितनी है? 5% और गुणे समय। समय है 5/2। समय कितना है? तो समय है 5/2। तो देखिए 5/2 और गुणे 100 होता ही है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और इस 2 से 48 को काट देंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। 24। तो साधारण ब्याज बराबर कितना बचा? 24 गुणे यहाँ 5 बचे 25 और नीचे कुछ बचा ही नहीं है। तो अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए 25 चौका 100, हासिल 10, 25 दूना 50, 10 60, यानी कि 600 रुपया ब्याज हम लोगों को मिलेगा। कितना मिलेगा? 600 रुपया। विकल्प डी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। दिया हुआ है कि यदि एक्स वाई जेड 3 धनराशियां इस प्रकार की हैं कि एक ही अवधि के लिए एक जैसी साधारण ब्याज दर पर ये साधारण ब्याज दर पर वाई एक्स के साधारण ब्याज के बराबर है और जेड वाई के साधारण ब्याज के बराबर है, तदनुसार निम्न में से क्या सही है? ये बताना है कि ये तीनों धनराशियां हैं जिसमें जो y है वो x के साधारण ब्याज के बराबर है और z जो है y के साधारण ब्याज के बराबर है। तो कौन सा इसमें से समीकरण सही होगा? तो देखिए दिया हुआ है कि y सूत्र होता है हम लोगों का साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा के 100 होता है। ये होता है सूत्र। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? तो y रुपया दिया हुआ है y, और x मूलधन है, एक जैसी रेट है और उतना ही टाइम है। ये होगा गुणा। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। इसको हम मान लिखते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है कि जो z है वो y के साधारण ब्याज के बराबर है। तो y गुणे यानी मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटा के क्या हो जाएगा? 100। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग ये कर सकते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, समीकरण समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2। समीकरण 2 तो भाग दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा y बटा के z बराबर, देखिए पहले ये लिखा जाएगा कि x गुणे r गुणे t बटा के 100, और जब भाग दे देंगे तो ये वाली भिन्न पलट जाएगी तो यानी गुणा 100 बटा के
कितना हो जाएगा y गुणे r गुणे t। देखिए आर टी से कट जाएगा और 100 जो है 100 से कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना y बटा के z बराबर x बटा के y। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y का गुणा उधर कर देंगे और z का इधर कर देंगे, तो लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स जिसमें होगा वो हम लोगों का सही होगा। तो विकल्प डी में दिया हुआ है वाई बराबर जेड एक्स। वाई बराबर जेड एक्स दिख रहा है ना, वाई बराबर जेड एक्स विकल्प डी में सही है। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करना शुरू करते हैं। तो प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सी राशि पर साधारण ब्याज के 6 महीनों में 4% वार्षिक दर से 150 रुपया ब्याज मिलेगा। तो वह कौन सी राशि होगी, तो राशि बताना है, यानी मूलधन हम लोगों को ज्ञात करना है। और क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ 6 माह दिया हुआ है, 6 मंथ। ठीक, और रेट दिया हुआ है जो कि 4% ईयरली है। कितना है, 4% सलीना है। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये 2% हाफ ईयरली हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली, 6 माह का 2% हो जाएगा। और जो ब्याज मिला है SI, हम लोगों को जो साधारण ब्याज मिला है 6 माह का, वो कितना है, 150 रुपया है। तो अब देखिए 2% है, बताना है मूलधन। तो 2% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2% को हम लोग लिख सकते हैं 2/100, और 2/100 को हम लोग 1/50 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो चूंकि 6 माह का ब्याज हो गया ये, तो 1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 150। तो ये हम लोगों का मूलधन होता है और ये 1 साल का ब्याज होता है, ऊपर जो अंश होता है। तो यहाँ पे 6 माह का ब्याज निकालना, तो हम लोगों ने दर पहले याद ही कर ली है, तो ये 6 माह की दर हो गई। तो 1 की वैल्यू 150 दिया हुआ है, तो मूलधन बराबर कितना लिख दिया जाएगा, 50 गुणे 150, 50 गुणे 150 लिख दिया जाएगा। अब देखिए 15 बचे 75, तो 75 लिख के 2 जीरो, तो यानी कि 7500 रुपया हम लोगों का मूलधन मिला। यही 7500 क्या है, हम लोगों का मूलधन है, जैसा कि विकल्प बी में दिया हुआ है। विकल्प बी यानी सही है। चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ कि एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपया उस समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। ऋण स्वरूप में ली गई मूल धनराशि थी। तो हम लोगों को क्या बताना है, इसमें धनराशि बताना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो ये 12% वार्षिक है। और समय हम लोगों का 3 साल है। और क्या दिया हुआ है, ब्याज, जो 3 साल का ब्याज मिला है, ये ब्याज कितना है, ये ब्याज दिया हुआ है 5400 रुपया। कितना, 5400। तो अब हम लोगों को देखिए 5400 रुपया 3 साल का ब्याज है, और हम लोग 12% को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 12/100 लिख देंगे, 12/100। तो 4 तिया 12 और 4 5 संयम 100, यानी कि आ जाएगा 3/25। अब देखिए ये होता है 1 साल का ब्याज, ऊपर 1 साल का ब्याज, नीचे होता है मूलधन। ये हो जाएगा मूलधन, और ये होता है हम लोगों का 1 साल का ब्याज, 1 ईयर का। ठीक है, 1 साल का ब्याज 3, तो 9 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे 3, तो 3 तिया 9, यानी 3 साल का ब्याज ना, 3 साल का ब्याज हो जाएगा 3 तिया 9। और इसमें ब्याज दिया कितना हुआ है, 5400। तो यानी कि जो 9 की वैल्यू आ गई, वो आ गई कितनी, 5400। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 600।
और मूलधन कितना है 25 है। जब 600 में 25 का गुणा कर देंगे, जब 600 में 25 का गुणा कर देंगे तो 25 6 का 150 और 2 जीरो और लग जाएंगे, यानी मूलधन कितना आ गया, तो मूलधन हम लोगों का आ गया 15,000। कितना 15,000। विकल्प डी हम लोगों का सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। है कि कितनी धनराशि 5 वर्षों में 3/1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 7,000 हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब होता है मिश्र धन से। तो हो जाएगी तो कितना मूलधन बताना है, तो कितनी धनराशि है हम लोगों को पता नहीं है। टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम दिया है 5 ईयर। दर कितना दिया हुआ है, तो दर दिया हुआ है हम लोगों का 3/1/3% ईयरली है, वार्षिक। और अमाउंट जो मिश्र धन होता है उसको अमाउंट बोला जाता है। मिश्र धन कितना दिया हुआ है, तो मिश्र धन दिया हुआ है 7,000। अब देखिए इस रेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1/3 को हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि 10 मतलब 3 3 9 1 10/3%। तो 10/3% को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 10/300। 10/300 कट जाएगा तो आया कितना 1/30। आया कितना 1/30। अब एक ये ऊपर जो होता है ये होता है 1 साल का ब्याज, नीचे जो होता है मूलधन। तो मिश्र धन बराबर होता है क्या होता है कि ब्याज प्लस मूलधन बराबर होता है मिश्र धन। तो 1 साल का ब्याज 1 है तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 5 साल का ब्याज हो जाएगा 5 और 30 जो है मूलधन है। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन हो जाएगा 35। ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा मिश्र धन। अब मिश्र धन इसमें कितना दिया हुआ है 7,000, यानी कि जो 35 की वैल्यू है ये कितना दे दी है, ये दे दी गई है 7,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 35 दूना के 70 200। 1 की वैल्यू 200। अब हमको मूलधन बताना है, तो जैसा कि मूलधन दिया हुआ है कि 30 है तो 200 है ही 1 की वैल्यू। तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 30 की वैल्यू हो जाएगी 3 दूना के 6,000। कितनी हो जाएगी 6,000। ये हम लोगों को क्या आ गया मूलधन। ठीक है, तो ये तरीका जो है वो बहुत अच्छा है और सूत्र पे रखने जाएंगे तो उलझ जाएंगे। इससे बढ़िया है कि हम लोग ऐसे ही हल करते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।